वेलकम बैक टू बर्ड एकेडमी। ये हमने एक मॉक टेस्ट बनाया है जो एमडी कैट की प्रिपरेशन के हवाले से ज़बरदस्त है। उनमें जो क्वेश्चंस हैं वो एमडी कैट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए भी अहम है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज़ chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll or carotene. Choose the right answer. The opening and closing of stomata is regulated by companion cells, guard cells, xylem cells, cortex. तो इसका सही ऑप्शन क्या है ये आपको कमेंट करना है कि स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है वो रेगुलेट कौन से सेल्स जो हैं वो करते हैं। ये भी एमडी कैट के हवाले से बहुत अहम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको जो है वो बी प्रिपेयर रहना है। उसके बाद है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स ड्यू टू। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? जो प्लांट बॉडी जो होती है उसमें उसका जो वॉल्यूम, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कौन करवाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? एपिकल मेरिस्टीम, इंटरकैलरी मेरिस्टीम, लेटरल मेरिस्टीम और एपिडर्मस। तो इसका सही ऑप्शन क्या है वो आपको टिक आउट करना है। हर सवाल के अंदर ही जवाब पड़ा है, आप कुछ गौर से देखोगे सोचोगे तो मिल जाएगा। उसके बाद का सवाल है जाइलम ट्रांसपोर्ट्स फूड, वाटर एंड मिनरल्स, हार्मोन्स और प्रोटीन्स। जाइलम का काम क्या है? कौन सी चीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है इन प्लांट्स? तो हमें मालूम है कि जाइलम और फ्लोएम जो हैं ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस सवाल का जवाब पड़ा है और कमेंट करें। Which tissue provides mechanical support in young stems? इन दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन से टिश्यूज़ हैं जो यंग स्टेम्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो इस सवाल में ही पड़ा है। इन पिक्चर आप देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको टिक आउट करना है। हमें मालूम है कि जो यंग स्टेम्स होती हैं उनमें सपोर्ट कौन करता है। उसके बाद ये बहुत अहम क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन एमडी कैट 2025 में आया था कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये बात भी क्लियर कर लें कि आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर मॉडर्न की बात करें तो वो कोई और है। कौन है वो आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन जब से ये जेनेटिक्स की स्टडी स्टार्ट हुई और इन पे काम हुआ, किसने पहले किया उसके हिसाब से ये पूछ रहा है। लेकिन आपकी जो सिंटैक्स की जो बुक है उसमें यही है।
डीएनए रेप्लिकेशन इज़, ये बहुत अहम सवाल है। डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए कंजर्वेटिव, बी सेमी कंजर्वेटिव, सी डिस्पर्सिव, डी रैंडम। डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से ये बहुत अहम सवाल है। ये आपसे पूछ सकता है कि डीएनए में जो रेप्लिकेशन होती है वो कौन सी होती है, डीएनए क्या है, किस चीज़ का बना हुआ है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके जवाब आपको कमेंट करने हैं। उसके बाद आपने स्कोर देखना है कि आपका स्कोर क्या है। उसके बाद है विच प्रोसेस कन्वर्ट्स डीएनए इन्फॉर्मेशन इनटू मैसेंजर आरएनए। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कन्वर्ट होती है मैसेंजर आरएनए में? ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, म्यूटेशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है वो टिक आउट करें। और आपको पता है कि मैसेंजर आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द आरएनए। मैसेंजर आरएनए वो कौन सा काम करता है और कहाँ पर होता है, ये आपको टिक आउट करना है। द एंटीकोडॉन इज़ प्रेजेंट ऑन, एंटीकोडॉन जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है? डीएनए के पास, मैसेंजर आरएनए के पास, ट्रांसफ़र आरएनए के पास, राइबोसोमल आरएनए के पास। किसके पास होता है एंटीकोडॉन? हमने प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ा था कि एक कोडॉन होते हैं और दूसरे एंटीकोडॉन होते हैं। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। आप थोड़ा सा इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ रेट्रोवायरस कंटेन्स, रेट्रोवायरस जो होता है उसके पास कौन सा जो है मटेरियल होता है? डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, डीएनए एंड आरएनए बोथ, प्रोटीन ओनली। ये बहुत अहम सवाल है। ये एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप इसको याद कर लें कि रेट्रोवायरस जो होता है उसमें कौन सा उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए एंड आरएनए बोथ होते हैं, या प्रोटीन ओनली होते हैं। उसके बाद ये जो सवाल है, विच ऑर्गेनेल इज़ नोन एज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। वो कौन सा ऑर्गेनेल है जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है? न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है वो चूज़ कर लें। माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस